आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की मुद्दत के तायुन से मुताल्लिक केस की समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत अदालत ने कहा, ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन इस बात का क्या सबूत होगा कि किसने तौबा की है, किसने नहीं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो से बात करते हैं। जावेद, बताइएगा, आज की कार्रवाई से मुताल्लिक आपके पास मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल कामरान, आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर, ख़ास तौर पर ताहयात नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत थी, वो जैसा कि आपने बताया कि कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी की गई है। ताहम आज की जो समाअत थी बहुत ज़्यादा लंबी चली है और इसके अंदर जज साहिबान की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो सवालात उठाए गए। उन सवालात पर जो अदालत की जानिब से मुआवनीन मुकर्रर किए गए थे, उन्होंने भी उनके जवाब दिए। लेकिन उनके जवाब देने के बाद जब आज अदालत ने समाअत मुकम्मल की और मुलतवी की, तो उस मुलतवी करते हुए अभी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उनका जो है अभी टर्न रहता है, और इसके अलावा सीनियर काउंसिल है मखदूम अली खान जो इस केस में जहांगीर तरीन के वकील हैं, उनका भी टर्न अभी रहता है। तो लिहाजा उन दोनों को कल सुबह सुना जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि इसकी समाअत मुकम्मल करके इस पर कोई फ़ैसला महफूज किया जाए या फैसला अनाउंस किया जाए। अब ये जो है जुम्मे का दिन है कल, तो ये जुम्मे के दिन इस पर जो है वो मज़ीद समाअत होगी। तमाम आज अदालत की जानिब से जो है ख़ास तौर पर ये बात कही गई कि जो तौबा का दरवाज़ा है वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है वो आखिरी वक्त तक एक इंसान के लिए खुला रहता है, लेकिन उसके अंदर जो नीयत है उस नीयत का दारोमदार किस तरह से चेक किया जा सकता है। और इसके अलावा भी ये कहा गया कि जी किस तरह से जो है 5 साल, क्या ऐसी छोटी जो सिविल नोयत के मामलात हैं जिसमें अगर किसी उम्मीदवार ने अगर कोई बिजली का बिल जमा नहीं कराया या वो किसी बैंक का डिफ़ाल्टर है या किसी वजह से उसके साथ कोई इशू हो चुका है और उसने इसके अलावा अपने कागजात नामजदगी में कंसीलमेंट की है, कोई चीज़ छुपाई है, तो क्या उसको ताहयात उसकी जो है उस पर नाअहली की जा सकती है। तो इन सवालात के ऊपर जो है आज अभी जो है अक्सर जो दरख्वास्त गुजार थे उनके वकला और इसके अलावा जो अदालती मुआवनीन थे उज़ैर भंडारी और फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उन्होंने तो वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ताहयात नाअहली जो है इस पर नहीं बनती। ताहम उज़ैर भंडारी की जानिब से कहा गया कि जी इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, ना इसके अंदर कोई 5 साल की जो मुद्दत है उसकी नाअहली की जाए या फिर इसके अंदर कोई ताहयात नाअहली की जो है वो मुद्दत तय की जाए। और इसके अलावा आज अदालत के सामने जब इस बात पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे सैयद अली इमरान, उनको अदालत ने बुलाकर पूछा कि इस सारे मौक़िफ़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार का क्या मौक़िफ़ है, तो सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी अली इमरान ने अदालत के सामने ये वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली जो है वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि सुप्रीम कोर्ट बार चाहती है कि इस पर ताहयात नाअहली ना हो, बल्कि सिर्फ 5 साल तक जो है एक कैंडिडेट अगर कोई कंसीलमेंट करता है या वो डिफ़ाल्टर है या कागजात नामजदगी में वो साबित हो जाता है कि उसने फॉर्जरी की है, तो उसको जो है वो 5 साल तक उसको नाअहल करार दिया जाए। इसके अलावा जजेस की जानिब से ख़ास तौर पर जो इस्लामिक उसूल है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है, उसके हवाले से भी जो वकला से सवालात किए और वकला से सवालात करने के बाद अदालत ने जो समाअत है कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी की है। वैसे नॉर्मली 9:30 बजे समाअत शुरू होती है, लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम कल सुबह 9 बजे एनी हाउ जो है वो समाअत शुरू करेंगे, क्योंकि कल 11 बजे एक शरीयत अपीलेट बेंच के एक साबिक जज थे जिनकी कुछ पिछले दिनों वफ़ात हुई थी, उसका फुल कोर्ट रेफरेंस कल दिन 11 बजे और कल 11 बजे तक जो है ये सारा केस जो है ये सारी जो समाअत है वो वाइंड अप हो जाने का कभी इम्कान है। ठीक जावेद, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया।